गुड मॉर्निंग दोस्तों, नवीन एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वह सब्सक्राइब कर दें ताकि मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियो बनाने के लिए। और जो यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें एवं दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं छात्रों के अत्यधिक डिमांड के बाद कि बीएड और डीएलईडी में कौन बेहतर होता है और कौन सी क्लास पास करने के बाद बीएड करें और कौन सी क्लास पास करने के बाद आप डीएलईडी करें तथा इसकी योग्यता क्या है, सभी बिंदु पर फोकस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है जो डीईएलईडी करना चाहते हैं यानी टीचर्स ट्रेनिंग करना चाहते हैं उसके लिए पहला पॉइंट है कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि इसकी योग्यता अब क्या क्या है जिसके बाद आप डीएलईडी कर सकते हैं। दूसरा है डीईएलईडी करने के बाद आप किस किस क्लास के शिक्षक बन सकते हैं। तीसरा है कि डीएलईडी करने के बाद शिक्षक बनने के लिए आप क्या करें। चौथा है कि इसका वैकेंसी कहाँ कहाँ है। तो डीईएलईडी यानी टीचर्स ट्रेनिंग करने के लिए मात्र आपको इंटर पास करना जरूरी है। मात्र आप इंटर पास हैं तो डीएलईडी कर सकते हैं। यह चाहे वह साइंस से हो, आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, कोई भी स्ट्रीम से आप +2 किए हैं, इंटर किए हैं तो आप डीईएलईडी कर सकते हैं। जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से हैं उसे +2 में 50% मार्क्स होना जरूरी है और SC ST OBC के लिए मात्र 45% के साथ आप इंटर पास हैं तो टीचर्स ट्रेनिंग यानी डीईएलईडी कर सकते हैं। दूसरा है कि डीईएलईडी करने के बाद आप कहाँ कहाँ का टीचर बन सकते हैं, किस किस तरह का टीचर बन सकते हैं। तो यह आप 1 से 5 का टीचर बन सकते हैं और 6 to 8 का टीचर बन सकते हैं। यह किसी भी राज्य में बन सकते हैं और केंद्र सरकार में भी आप बन सकते हैं। तीसरा है कि टीचर्स ट्रेनिंग यानी डीईएलईडी पास करने के बाद आप क्या करें। जो ये ऊपर में जो 2 तरह का टीचर बनता है वह टीचर आप बने तो उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा उसकी संस्था CBSE द्वारा CTET परीक्षा का आयोजन प्रत्येक साल 2 बार आयोजित की जाती है। उसमें यदि आप पेपर 1 में क्वालिफाई करते हैं तो 1 से 5 का टीचर बनते हैं। अगर पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं तो आप 6 to 8 का टीचर बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। यदि आप दोनों में क्वालिफाई करते हैं तो 1 से लेके 8 तक टीचर बनने के लिए आप योग्य हो जाते हैं। और है कि ऐसी तरह का परीक्षा जो पात्रता परीक्षा है शिक्षक बनने के लिए प्रत्येक राज्य अपने स्तर पर करवाती है। चाहे वह बिहार हो, बिहार में BTET होता है, यूपी में UP TET होता है। इसी तरह हर राज्य अपने राज्य में पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाती है। उस परीक्षा को पास करके भी आप शिक्षक बन सकते हैं। चौथा है कि इसमें वैकेंसी कहाँ कहाँ आएगी और कहाँ कहाँ हमें जॉब मिल सकती है। तो आप केंद्र सरकार में भी आप टीचर बन सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय में यानी KVS में आप टीचर बन सकते हैं। दूसरा है कि विभिन्न राज्य सरकार जैसे हाल फिलहाल में बिहार सरकार 2 लाख टीचर की बहाली की है, उसमें आप देख रहे होंगे कि विभिन्न राज्य से आकर यहाँ शिक्षक बने हैं। तो आप भारत के कोई भी कोने में किसी भी राज्य हो, केंद्र शासित प्रदेश में आप शिक्षक बन सकते हैं इस डिग्री को करने के बाद।
तो दूसरा है कि बीएड कौन कौन से छात्र करें और इसकी योग्यता क्या है, और सेम इसमें किस किस प्रकार के टीचर बनेंगे। तीसरा है कि टीचर बनने के लिए क्या करें, कौन सा एग्ज़ाम दें। चौथा है कि इसका वैकेंसी कहाँ कहाँ आएगी, कहाँ कहाँ हम जॉब ले सकते हैं। तो पहला है कि बीएड वे छात्र कर सकते हैं जो स्नातक की परीक्षा पास की है, और वह चाहे आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, यानी या आप बीए किए हैं या बीकॉम किए हैं या बीएससी किए हैं, कोई भी स्ट्रीम से हैं आप, तो आप बीएड कर सकते हैं। इसके लिए जो जनरल कैंडिडेट हैं उन्हें स्नातक में 50% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण करना होगा, और ओबीसी एससी एसटी को 45% के साथ आप बीएड में उत्तीर्ण हैं तो बीएड कर सकते हैं। दूसरा है कि बीएड करने के बाद आप कितने प्रकार के टीचर बन सकते हैं। तो बीएड करने के बाद आप 3 प्रकार के टीचर बन सकते हैं। 6 to 8 का टीचर, 9th 10th का टीचर और +2 का टीचर, 3 प्रकार का टीचर आप बन सकते हैं। तीसरा है कि बीएड करने के बाद आप डायरेक्ट शिक्षक नहीं बन सकते हैं, यानी बीएड करने के बाद आप योग्य हो जाते हैं, परंतु उसके बाद आपको पात्रता परीक्षा देनी होगी, सेम डीएलईडी की तरह। उसमें केंद्र सरकार द्वारा स्टेट परीक्षा का आयोजित की जाती है, उसमें आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा। पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा, जिसके साथ आप 6 to 8 का टीचर बन सकते हैं। और 9th 10th और +2 का टीचर आप कैसे बने, तो इसके लिए सीबीएसई अभी तक तो परीक्षा नहीं करवा रही है। इसके लिए राज्य सरकार अपने अपने राज्य में, जैसे बिहार में स्टेट का आयोजन अभी हो रहा है और इससे पहले भी हुआ है, उसमें अगर उसी तरह किसी भी राज्य में आप पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं राज्य सरकार का, स्टेट का, तो 9th 10th का टीचर बनते हैं, और पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं तो आप +2 का टीचर बनते हैं। सेम इसी प्रकार हर एक राज्य अपने क्षेत्र में 9th 10th और +2 के टीचर बनने के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन करती है। चौथा है कि इसका वैकेंसी कहाँ कहाँ आएगा और कहाँ कहाँ हम जॉब ले सकते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय में आप जॉब ले सकते हैं, वहाँ आप टीचर बन सकते हैं, या भारत के किसी कोने में कहीं भी किसी भी राज्य में वैकेंसी निकली या केंद्र शासित प्रदेश में वैकेंसी निकलती है तो वहाँ भी आप शिक्षक बन सकते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या है कि बीएड करें या डीएलएड करें और इसमें बेहतर क्या है। तो इसका निष्कर्ष ये है कि जो छात्र बीए कर लिए हैं वह उसके लिए बेहतर बीएड है, और जो केवल +2 किए हैं उसके लिए डीएलईडी बेहतर है। लेकिन जो छात्र +2 किए हैं और उसे आगे उच्च विद्यालय में पढ़ाना हो या प्रोफेसर बनना हो, तो बीएड करके आप यूजीसी नेट का आप परीक्षा दे सकते हैं। आगे आप जिसका वैकेंसी आए, शिक्षक का वैकेंसी आए तो शिक्षक बन सकते हैं, या प्रोफेसर का वैकेंसी आए तो प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये दोनों में बीएड बेहतर है, जो छात्र बीए किए हैं या +2 करने के बाद भी जो जिसका उद्देश्य है कि हम उच्च विद्यालय में टीचर बने, उनके लिए बीएड बेहतर ऑप्शन है। लेकिन जो केवल +2 किए हैं और जल्दी नौकरी लेना चाहते हैं वह डीएलईडी कर सकते हैं, यानी कि टीचर्स ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो चलिए, यह कैरियर से संबंधित वीडियो था। इसी तरह वीडियो को आप पहले भी प्यार देते रहे हैं, उस तरह आप आगे भी प्यार बनाए रखें ताकि हमें मोटिवेशन मिले
तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।